नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का। भैया टिकटवा कहका मिली? जी हां, रायबरेली की जनता यही सवाल पूछ रही है। लोकसभा के लिए आगामी 20 मई को मतदान होना है, लेकिन अभी तक राजनीतिक पार्टियों ने कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर चुनावी चर्चा गांव की बैठक से लेकर खेत खलियान, तिराहा और चौराहे पर चल रही है। ऐसे में रायबरेली और अमेठी की सियासत पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रचार, रैली, रणनीति और वोट बैंक साधने की जुगत देश की लगभग हर लोकसभा सीट पर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली और अमेठी अभी भी शांत है। सेनाएं शिविर में हैं और प्रतीक्षा है कि कब सेनापति की घोषणा हो और रणदुंदुभी बजे। सोनिया ने पिछले साल ही संकेत दिए थे कि उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी खेल ली है और इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि वे अपनी विरासत किसी और को सौंपेंगी। इसमें सबसे पहले जो नाम आया वह प्रियंका गांधी वाड्रा का था, लेकिन चर्चा ये उड़ी कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो वहीं राहुल गांधी 2019 में अमेठी से हार गए थे। तब से ऐसा लगता है कि गांधी घराने के इस पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र से गांधी का मन उठ सा गया है। इस बार रायबरेली और अमेठी, इन गांधी छाप निर्वाचन क्षेत्रों से गांधी परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से उम्मीदवार हैं और सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से लोकसभा नहीं लड़ेंगी। वहीं सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं, लेकिन गांधी के बिना रायबरेली और अमेठी उत्तर के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लोगों को स्वीकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें दिल्ली में सत्ता की स्थापना के लिए निर्णायक होती हैं। उत्तर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने हाथ मिला लिया है, यानी साइकिल को पंजे का साथ मिल चुका है। लेकिन मायावती यानी बसपा का हाथी भयभीत है और उसने अलग राह चुन ली है। ऐसा कहा जाता है जब तक उत्तर का समीकरण नहीं बन जाता तब तक दिल्ली का रास्ता नहीं खुलता। अब अगर यादव गांधी गठबंधन हो भी जाए तो राहुल खुद अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए यादव गांधी के मिले हाथ वाला घोड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन कांग्रेस संगठन में असमंजस की स्थिति है। गांधी मैदान में होंगे तभी इसे गति मिलेगी। अगर इस बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 8-9 सीटें जीत गई तो मोदी का रथ दिल्ली की सीमा पर लड़खड़ाने की उम्मीद जगने लगेगी। ऐसे में गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली सीट का रण बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद यह तय था कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब तक नाम न घोषित होना चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चाएं खूब हो रही है कि कभी भाजपा से मनोज पांडे का नाम चर्चा में आता है तो कभी कांग्रेस से आराधना मिश्रा का, लेकिन सब कुछ चर्चाओं में ही है। एक ये भी चर्चा है कि प्रियंका के उतरने पर भाजपा वरुण को सामने करके गांधी बनाम गांधी का मुकाबला करवा सकती है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली के नाम न घोषित करना रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस अगर रणनीति के तहत विलंब कर रही है तो भाजपा भी उनके पत्ते खुलने का इंतजार कर रही है। पिछले चुनावों में सोनिया को कड़ी टक्कर देने वाले दिनेश प्रताप सिंह का नाम भी काफी चर्चा में है, लेकिन अदिति सिंह और मनोज पांडे का त्रिकोण भी इस चर्चा को रोचक बनाता है। इस बार गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी बाहर है। 2019 में सपा और बसपा कांग्रेस के साथ थी। अब की बार हालात पहले जैसे नहीं है। इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस के सामने भाजपा और बसपा दोनों मैदान में रहेंगी। कांग्रेस इस चुनाव में सपा की साइकिल पर सवार है, बस यहाँ पार्टी को साइकिल पर सवारी करने वाले उम्मीदवार की घोषणा करनी है। बीएसपी भी भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों पर टकटकी लगाए है। यही कारण है कि उसने भी अब तक चुप्पी साध रखी है। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी।